बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज की हमारी रेसिपी है आलू बैंगन, जो कि हम एक नए अंदाज से बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देगची में कुकिंग ऑयल ले लेंगे आधा कप। इसके अंदर हम 2 प्याज ऐड कर देंगे, जिनको मीडियम फ्लेम पे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने गोल्डन कलर नहीं देना, बल्कि इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ही फ्राई करना है। इस तरह प्याज फ्राई करने से बैंगन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद तकरीबन हम 5 से 6 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चार से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर लेंगे, जो कि 4 अदद हैं। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे तकरीबन 5 से 6 बारीक कटी हुई। और 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे और फिर ढक्कन लगाकर इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक 1 खाने का चम्मच, या आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ खुश्क धनिया एक खाने का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद हम मीडियम फ्लेम पे अपना मसाला बहुत ही अच्छी तरह भूनते हुए तैयार कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम अपना मसाला अच्छी तरह से भूनते जाएंगे।
5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम आधा किलो आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को मसाले के साथ भून लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम पे है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इनको भून लेने के बाद ढक्कन लगाकर हम छोड़ देंगे। आलूओं को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ढक्कन लगाकर छोड़ना है ताकि आलू जो हैं वो हमारे 50% कुक हो जाएं। आलू हमारे तकरीबन 50% कुक हो चुके हैं। अब इनके अंदर हम अपने बैंगन ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताते चलूँ कि आप जब भी बैंगन की सब्ज़ी काटें उसको हमेशा काटने के साथ साथ ही पानी में डालती जाएं और पानी में आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लें ताकि बैंगन जो हैं ये काले ना हों। अगर आप बैंगन को पानी में नहीं रखेंगी काटने के बाद तो ये अपना कलर लूज़ कर देंगे और ये बिल्कुल ही ब्लैक कलर के हो जाएंगे। आप जब भी बैंगन को काटें इनको लाजमी नमक मिले हुए पानी में रखते जाएं। बैंगन ऐड कर लेने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम इनको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और फिर इस पे ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इनको चेक करेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बैंगनों के अंदर हम एहतियात के साथ चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे बैंगन जो हैं वो अपनी शक्ल लूज़ ना करें। अब हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट चाय के चम्मच खाने के चम्मच नमक पानी ऐड कर लेंगे। हमने आलू और बैंगन का सालन चपाती के साथ खाने के लिए बनाना है, इस वजह से हम इसमें पानी जो है बिल्कुल कम ऐड करेंगे। अगर आपने आलू और बैंगन चावलों के साथ बनाने हों तो आप पानी इसमें 1 कप तक इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आपने चपाती के साथ खाने हैं तो पानी बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। आप देख सकती हैं कि हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम एक आलू चेक कर लेंगे। आलू भी हमारे परफेक्टली गल चुके हैं। अब हम इनके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाले आलू और बैंगन। आप इसको रोटी के साथ इंजॉय करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।